नेस्ट नंबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं नेस्ट नंबर क्या होता है। नेस्ट कैसा दिखता है? गोल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो उसी तरह नेस्ट नंबर क्या है? 1 2 3 0 1 2 3 3 4 सॉरी 4, ठीक है। और 1 0 0 3 2 1 0। तो यहाँ देखो किस किस नंबर में ज़ीरो है, बताओ। इसमें ज़ीरो है, इसमें नहीं है, इसमें ज़ीरो है। तो जिसमें ज़ीरो होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट नंबर होगा। मतलब कितना भी बड़ा नंबर ले ले, उसमें अगर एक ज़ीरो हुआ तो वो तुम्हारा नेक्स्ट नंबर कहलाएगा। इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं था तो ये नेक्स्ट नंबर नहीं कहलाया। इसमें क्या है, ज़ीरो है, एक से ज़्यादा है तो भी ये नेक्स्ट नंबर कहलाएगा। मतलब एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक होना चाहिए तभी वो नेक्स्ट नंबर कहलाएगा। तो हम लोग पहले भी आज सारा प्रोग्राम देखे हैं कैसे हम लोग चेक करते हैं परफेक्ट नंबर और वो सब चेक करते हैं। उसी तरह ये भी करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग का कोई काम क्या होगा, जब भी हम लोग को नंबर को चेक करना होता है तो सबसे पहले हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोग पब्लिक क्लास नेक्स्ट का बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वाइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी है क्या यूज़र इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर इक्वल टू स्कैनर ओ बी, ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मैसेज एक प्रिंट कर देंगे, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। ये एक मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे काम करना है एक्सट्रैक्ट करने का। एक्सट्रैक्ट हम लोग किससे करते हैं, वाइल से करते हैं। मेनली हम लोग वाइल से ही करते हैं, ज़्यादा इजी रहता है। वाइल के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, ये वाला, जब तक जीरो मतलब जीरो से बड़ा हो एन, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को रिमाइंडर निकालना आता है तो हम लोग मॉडुलस यूज़ करते हैं, और हम लोग को क्वार्टर निकालना आता है तो हम लोग डिवाइड यूज़ करते हैं। तो यही दो के कारण से, इसी दोनों के कारण हम इसी के अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम लिखते हैं। ये सारा हर ये हर एक प्रोग्राम में तुम्हारा सेम रहेगा। अब हम लोग जब भी ऐसा तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग को जो है, जो यूज़र डाल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे इंट एन इक्वल टू नेक्स्ट INT, इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब यूज़र का जो वैल्यू आ रहा है वो भी डॉट होगा, ठीक है। तो यूज़र का जो वैल्यू आ रहा है वो एन के अंदर आ रहा है। तो मेनली हम लोग सारा प्रोग्राम में क्या करते हैं, अगर हम लोग को इवन नंबर या परफेक्ट नंबर चेक करना होता है तो हम लोग उसका डेटा पहले कॉपी करते हैं, मतलब एन का वैल्यू हम लोग ए के अंदर डाल देते हैं। तो इस केस में हम लोग नहीं करेंगे ऐसा काम, कि कर भी सकते हैं अपना मर्जी, फिर भी हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग का आदत बना रहे। तो हम लोग इस एन को जो है कॉपी कर लेंगे इस ए के अंदर, कॉपी हो गया। अब हम लोग जो भी काम करेंगे, वाइल खोलेंगे एक बार, एन जब तक बड़ा रहेगा। पहला क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्पोरी यहाँ पे बना लेंगे, इंट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10, ठीक है। सॉरी मॉडुलस, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को चेक करना है कि अगर वो इवन रहा, ठीक है, तो ठीक। अगर वो एल्स रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे, मतलब 0 1 2 कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक या तो बूलियन भी बना सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे एक बूलियन बना लेते हैं, BOLEAN बूलियन
फ्लैग मान लेते हैं, ठीक है, बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ले लिया हम लोग, बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर ये इफ एक कंडीशन लगाएंगे, अगर जो है हम लोग का ये टी ले लेते हैं, सॉरी ए है ये, ठीक, ए, अगर ये सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, जीरो हुआ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ए इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या करेंगे, इस जो है ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग को हम लोग जो है ट्रू कर देंगे, FLAGE फ्लैग, ठीक है, उसको हम लोग ट्रू कर देंगे, ट्रू कर दिए। एल्स ये तो क्या करेंगे हम लोग, वापस अगर ये नहीं हुआ ट्रू तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, a इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10, ताकि जो है इसके आगे का नंबर को चेक कर सके। मान लेते हैं कि ये नंबर हम लोग लिए, ये नंबर लिए, ठीक है, इस नंबर में जीरो नहीं आया तो हम लोग फिर ये वाला क्या करेगा, ये लाइन जो है इसको ले लेगा, इस नंबर को लेके जाएगा, क्योंकि ये क्वार्टर निकालता है, तो इस क्वार्टर, ये क्वार्टर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चेक होगा, फिर इस जगह पे वापस टी के अंदर डिवाइड होगा और फिर वापस चेक होगा, फिर उसी तरह फिर आगे चलते जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कंडीशन चेक करेंगे, अगर हम लोग का जो फ्लैग है वो ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, मतलब वो हम लोग का जो है नीस्ट नंबर है, NEST नेस्ट नंबर है, सॉरी नेस्ट नंबर है, एल्स वो हम लोग का नेस्ट नंबर नहीं है, नॉट नेस्ट नंबर, बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोग्राम सबसे सही है, लेकिन अभी भी इसमें एक दिक्कत बताए क्या है, ये प्रोग्राम चला, ये यहाँ पे इक्वल हुआ, ये मान लेते हैं हम लोग पहली बार में ये नंबर लिए, तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, 10 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे एक लाइन पा लेते हैं, ए का वैल्यू जो है मान लेते हैं 1230 है, यहाँ पे क्या हुआ, टी इक्वल टू ए मॉडलस 10 किए 10, तो लास्ट डिजिट जो है इसका ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो इक्वल हो गया फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो तो जाएगा, लेकिन वो वापस क्या करेगा, वो वापस ये कंडीशन वापस यहाँ पे फिर इसको चेक करने लगेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही एक बार ट्रू हो जाए उसके बाद जो है ब्रेक कर दे प्रोग्राम को, नहीं तो क्या होगा, बार बार प्रिंट होते जाएगा। तो हम लोग प्रोग्राम ब्रेक कर दिए। अगर एक बार हम लोग को पता चल गया कि उस नंबर में ज़ीरो है, क्योंकि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो उस हम लोग को वहाँ पे प्रोग्राम ही ब्रेक कर देंगे, तो एग्जीक्यूशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा वाइल्ड का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट ये इस वाइल्ड का ख़त्म हो जाएगा काम। अब वो वापस डायरेक्ट क्या है, वो तुम्हारा यहाँ आएगा और यहाँ पे चेक करेगा और प्रिंट कर देगा।